प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे और खुदा से प्रार्थना करेंगे क्योंकि परमेश्वर महान और दयालु है और अनुग्रहकारी है, जिसने आपके ऊपर दया की है। परमेश्वर की इच्छा यह है कि हम ऐसा जीवन जिए जैसे मानो परमेश्वर ने हमें बनाया है पवित्र जीवन जीने के लिए। परमेश्वर न्याय के दिन आपका शरीर नहीं देखेगा, आपका चेहरा नहीं देखेगा। परमेश्वर यही देखेगा कि आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है या फिर नहीं लिखा है, क्योंकि बाइबल कहती है जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखा होगा वो नरक में डाला जाएगा। दोस्तों, बाइबल एक ऐसी पुस्तक है जो सब लोगों के पास नहीं पहुंच पाई है। परमेश्वर का वचन एक ऐसा वचन है जो हर जगह पे अभी अवेलेबल नहीं है। हर जगह पे पास्टर नहीं जा पाए हैं, लेकिन पूरी दुनिया में परमेश्वर का वचन जो है वो पहुंच चुका है। कैसे? इंटरनेट के द्वारा, मोबाइल के थ्रू। आप जो भी वीडियो देख रहे हैं, आपके पास जो भी वीडियो चल रहा है, ये इंटरनेट के द्वारा आया है, ये मोबाइल के द्वारा है। तो ये परमेश्वर की योजना है कि पूरी दुनिया में प्रभु यीशु मसीह का प्रचार सुनाया जाए, ताकि न्याय के दिन ये कोई ना कह सके कि मुझे सुसमाचार सुनाया नहीं जाता। अब जैसे ही आपने प्रभु विश्वास के लिया, जैसे ही आपने प्रभु के नाम से बपतिस्मा लिया, तो अब आता है प्रभु यीशु मसीह पर फल लाने की बारी। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे एक पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? अगर तुमने बपतिस्मा लिया है, तुम चर्च जाते हो और फिर भी अगर तुम्हारे अंदर फल नहीं है, तो तुम्हारा जो पेड़ है वो क्या किया जाएगा? वो काट दिया जाएगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है। एक विश्वासी को प्रभु में फल लाना बहुत जरूरी है, बेहद ही इम्पोर्टेंट है। वचन कहता है यूहन्ना की पत्री 15 अध्याय उसका 1 वचन, यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, यीशु सच्ची दाखलता। सिर्फ सच्चा यीशु मसीह है, दूसरा सब झूठे हैं, सब व्यभिचारी हैं, सब मूर्ति पूजा हैं, सब आपको नरक लेके जाने वाले हैं। लेकिन प्रभु ही है जो आपको नरक से बचाता है, वो नरक से ही आपको छुड़ाता है। यूहन्ना की पत्री 15 का 1, 15 and 1, सच्ची दाखलता मैं हूँ, यानी यीशु मसीह कहते हैं सच्ची जो दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। 2 वचन, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है। यानी कौन काटता है? पिता काटता है। और जो फलती है, यानी जो विश्वासी फल लाता है, आज्ञाओं को मानता है, उसे वह छांटता है। यानी छांटने का मतलब और जिंदा रखता है और संभाल के रखता है। दुष्ट उसे छूने नहीं पाता है, शैतानी आत्मा उसे अटैक नहीं कर पाती है। वचन कहता है ताकि और फले, छांटता है ताकि और फले, यानी हम और फलना है। वचन कहता है 3 वचन, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा तुम शुद्ध हो, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। डाली, वचन कहता है जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे तुम भी यदि मुझ में बने ना रहोगे तो फल नहीं ला सकते। यीशु मसीह से आप अलग हो गए। जैसे ये उंगलियां हैं आपस में जुड़ी हुई हैं, ये कौन है? प्रभु और विश्वासी। अगर आपस में जुड़ी रहेंगी तो ये मजबूत हो जाएंगी, और ये दोनों अलग हो जाएंगी तो ये कमज़ोर पड़ जाएंगी। वैसे ही अगर हम प्रभु विश्वास करते हैं, प्रभु की आज्ञाओं को मानते हैं, तो हम क्या हैं? 2 हैं। हमारा विश्वास मजबूत होना चाहिए। दोस्तों, ये परमेश्वर का वचन कहता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मुझसे अलग होकर, तुम मुझसे दूर होकर कुछ भी नहीं कर सकते। एक पॉइंट, एक काम आपका नहीं बनेगा। परमेश्वर का वचन कहता है दुष्ट आत्मा आपको घेर लेंगी, आपको अटैक करेंगी, आपको नुकसान पहुंचाएंगी, लेकिन परमेश्वर ही है जो आपको संभालेगा, आपको बचाएगा, आपको सच्चे मार्ग पर परमेश्वर ही आपको लेके चलेगा। वचन यहाँ पे कहता है मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता, क्योंकि तुम मुझसे दूर होकर कोई काम नहीं कर सकते। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है जैसे आम का पेड़ होता है, अगर उसमें फल आएंगे तो हम उस डाली को रखेंगे, अगर फल नहीं आएंगे तो डाली को हम काट देंगे, पेड़ को काट देंगे। ऐसे ही एक विश्वासी अगर प्रभु को विश्वास करता है और उसके अंदर फल नहीं देखे जा रहे हैं, तो उसके अंदर अच्छाइयाँ नहीं देखी जा रही, सिर्फ बुराइयाँ ही बुराइयाँ हैं, सिर्फ पाप ही पाप हैं,
सिर्फ गुनाह ही गुनाह भरे पड़े हैं, तो वचन यहाँ पे कहता है उसका पेड़ वो काट दिया जाएगा और वो नरक में ढकेला जाएगा। इसीलिए यहाँ पृथ्वी पर बड़ा बनने की कोशिश ना करें, स्वर्ग में अपना नाम जीवन की पुस्तक में लिखवा दें, बस सब कुछ सही हो जाएगा। दोस्तों, सब कुछ आपने पा लिया। अगर आपने पुस्तक में ऐड रजिस्टर में नाम लिखवा लिया स्वर्ग में, तो आपने सब कुछ पा लिया, दुनिया की हर खुशी आपने पा ली। अगर नाम ही नहीं जीवन की पुस्तक में है, तो खाना पीना पहनना ओढ़ना बिस्तरा, ये प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है सब कुछ व्यर्थ है, क्योंकि एक मनुष्य सब कुछ प्राप्त करने के बाद वो बॉडी के जो आत्मा निकल रही है वो नरक जा रही है, तो एक मनुष्य को कोई फायदा नहीं है, ये परमेश्वर का वचन कहता है। इसीलिए आपको ध्यान देकर प्रभु के पीछे चलना है, ध्यान देकर प्रभु की आज्ञाओं को मानना है, प्रभु के वचन पे चलना है, प्रभु के साथ साथ चलना है, प्रभु की आज्ञाओं को मानना है, क्योंकि प्रभु आपसे प्रेम करता है। वचन यहाँ पे कहता है संसार आपसे बैर करेगा। जब हम प्रभु पर आ जाएंगे तो रिश्तेदार हो या संसार हो या सांसारिक लोग हो या घर के लोग हों, वो क्या करेंगे? आपसे बैर करेंगे, आपसे नफरत करेंगे, आपसे बोलेंगे नहीं, आपसे दूर हो जाएंगे, क्योंकि हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया, हमने ग्रहण कर लिया है, यीशु मसीह को मान लिया अपना मुक्तिदाता। तो लोग कहेंगे तुमने अपना धर्म बदल लिया। वचन यहाँ पे कहता है यीशु मसीह धर्म बदलने के लिए नहीं आए, प्रभु यीशु मसीह खोई हुई भीड़ों को बचाने के लिए आए हैं, जो तितर बितर शैतान ने कर दी थी। परमेश्वर अपनी भीड़ों को बचाने के लिए मनुष्य का रूप धारण करके आए, क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र इकलौते बेटे हैं। क्यों? क्योंकि जब यूहन्ना ने यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया, तब आकाशवाणी से भविष्यवाणी हुई थी, आवाज़ आई थी कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं प्रसन्न हूँ, जिससे मैं खुश हूँ, इसकी सुनो, इसकी बात मानो। ये परमेश्वर का वचन कहता है। और यूहन्ना से यीशु मसीह बपतिस्मा लेने के बाद 40 दिन तक, 40 रात 40 दिन तक वो भूखे रहे, कोई खाना नहीं खाया। और यीशु मसीह की शैतान परीक्षा लेने के लिए आता है और कहता है तू परमेश्वर का बेटा है, तो अपने आप को भूखा क्यों रखा, ये पत्थर रोटी बना, ये तू परमेश्वर का पुत्र है, ये तेरे से काम हो जाएगा। तो यीशु मसीह वहाँ पे रोटी नहीं बनाते हैं, शैतान को वचन से हराते हैं। अगर शैतान आपके मन में ये ख्याल डालता है तो परमेश्वर का बेटा गरीब क्यों है, बीमार क्यों है, परेशान क्यों है, तो आपको कह देना है शैतान दूर चला जा, दूर हट जा, क्योंकि मेरा अनंत जाल जीवन स्वर्ग में है। मुझे इस जीवन से कोई मतलब नहीं है, धरती पर से कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमारा नाम सुरक्षित स्वर्ग में लिखा है। हम यीशु मसीह के साथ अनंत काल का जीवन बिताएंगे। हे लूसीफर, तू दूर चला जा। यीशु मसीह कहते हैं शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग जाएगा, भाग निकलेगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है। दोस्तों, अगला यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, आप हमारे साथ निकाल सकते हैं, यूहन्ना की पत्री 15 अध्याय उसका 10 वचन। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, और जैसा कि मैंने तो अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। मैंने यह बातें तुमसे इसलिए कही कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मेरी आज्ञा यह है कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा, वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्र के लिए अपना प्राण दे। यानी वचन कहता है कि यीशु मसीह ने हमारे लिए प्राण दिए हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने आपसे और हमसे प्रेम किया है। अगर वो प्रेम नहीं करते, अगर वो जान नहीं देते, तो शायद आज हम नरक में होते, अधोलोक में होते, पीड़ा में होते, तड़पते होते, चिल्लाते होते, रोते होते और नरक में होते। क्योंकि आपका परमेश्वर का वचन कहता है आपका और यीशु का संबंध बना ही नहीं था, क्योंकि वो जब तक नहीं आते आपके क्षमा नहीं होते, क्योंकि वो लहू नहीं बहाते तब तक। क्योंकि पुराने नियम में जब तक लहू नहीं बहाया जाता, याजक भेड़ बकरी नहीं काटता था, वेदी पर खून नहीं छिड़कता था, तो उसके पाप नहीं क्षमा होते थे। जो बकरी बच्चा लाता था वो पाप करता था। वचन यहाँ पे कहता है परमेश्वर ने सबके पाप माफ करवा दिए यीशु मसीह का अपने बेटे का लहू बहाव कर। वचन यहाँ पे कहता है मेरी आज्ञा है कि मैंने तुमसे प्रेम रखा, वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। ये किसकी आज्ञा है? ये प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है कि वो कहते हैं कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा है, वैसे तुम भी मुझसे प्रेम रखो और मेरे प्रेम में बने रहो। ये परमेश्वर का वचन कहता है। इसीलिए परमेश्वर का प्रेम है कि आपस में हम एक दूसरे से प्रेम करें,
एक दूसरे की सुने, एक दूसरे की बात माने, एक दूसरे की बातों को माने, एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करे। इससे क्या होता है? परमेश्वर से प्रेम करता है। वचन कहता है यूहन्ना की पत्री 15 अध्याय उसका वचन कहता है 7 वचन, यदि तुम मुझ में बने रहो तो परमेश्वर कहते हैं मांग लो जो मांगना है तुम्हारे लिए हो जाएगा। ये खुदा का वचन कहता है। इसीलिए हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर वचन में बने रहना है, उसकी आज्ञाओं में बने रहना है, उसके प्रेम में बने रहना है, उसकी बातों को हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि परमेश्वर से डरो। जो व्यक्ति उससे डरता है, जो मसीही परमेश्वर से डरता है, परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुनता है। ये परमेश्वर का वचन कहता है। इसीलिए अगला वचन जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ ये बहुत सावधानी से आपको सुनना है। यूहन्ना की पत्री 16 अध्याय उसका 24 वचन 24, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। हमें मांगना है प्रभु यीशु मसीह से, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं तुम्हारा आनंद क्या करूँगा? पूरा कर दूंगा। मांगो मुझसे, मैं तुम्हें दूंगा ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। आप पैसे मांग रहे हैं, बीमारी ठीक होने के लिए मांग रहे हैं, घर की समस्या ठीक हो जाए, राशन आ जाए, नौकरी मिल जाए, बीमारी ठीक हो जाए, डिलीवरी अच्छी हो जाए, लड़का या लड़की हो जाए, लड़का मांग रहे हैं, ये आपकी आशा है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मांग लो ताकि तुम्हारा जो आनंद है वो पूरा हो जाए, आपकी इच्छाएं पूरी हो जाए। ये प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है। परमेश्वर आपकी इच्छा पूरी करेंगे, आपके जीवन में बड़े बड़े काम करेंगे, आपके जीवन में मिराकल करेंगे और परमेश्वर आपको सही मार्ग दिखाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है। वचन कहता है यूहन्ना 17 अध्याय का 12 वचन, जब मैं उसके साथ था तो मैंने तेरे नाम से और जो तूने मुझे दिया उसकी रक्षा की। मैंने उसकी चौकसी की और विनाश के पुत्र को छोड़ उसमें से कोई नष्ट नहीं हुआ। इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो गया। अब मैं तेरे पास आता हूँ और ये बातें जगत में कहता हूँ कि वे मेरा आनंद आपस में पूरा करने पाए। वचन कहता है मैंने तेरा वचन पूरे उन्हें पहुँचा दिया है और संसार ने उसे बैर किया, क्योंकि जैसा मैं संसार से नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। यानी हम लोग क्या है? संसार के नहीं, हमने परमेश्वर को ग्रहण किया है। अगर हम संसार के होते तो संसार हमसे प्रेम करता है, संसारी लोग आपसे प्रेम करता है। जब हम प्रभु को ग्रहण कर लेते हैं, वचन को ग्रहण कर लेते हैं, तो लोग हमसे दूर जाने लगते हैं, झूठे आरोप में फंसाते हैं, झूठे केस में फंसाते हैं, बेइज्जती करते हैं, हमें गाली देते हैं, मजाक उड़ाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने प्रभु को ग्रहण कर लिया है, हमने उसके पर ईमान लाए हैं, हमने उसके पर विश्वास किया है। इसीलिए क्या हो रहा है? वो हमसे नफरत कर रहे हैं, वो हमसे दूर जा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर आज भी आपके साथ है, वो आज भी आपको बचाना चाहता है। इसीलिए आपको धैर्य रखना है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। दोस्तों, संसार की तरह आप जीवन ना जिए, संसारिक लोगों की तरह आप पवित्र जीवन बिल्कुल जीना है। जैसे संसार प्रभु से बैर करता है, हमें भी संसारिक लोगों से बैर करना है, उनसे बोलना नहीं, उनसे बातें नहीं करनी है। अगर वो गाली दे रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं तो उनकी संगति ना करो, वरना आदत आपको पड़ जाएगी। प्रभु कहते हैं अगर वो गलत चाल चल रहा है और सामने वो आ रहा है तो आप बगल होके चले जाओ। वचन ये कहता प्रेम करो लेकिन उसकी संगति ना करो। वचन कहता जैसे 2 अमरूद के फल लगे हैं, एक सही है दूसरा खराब है, अगर वो सही वाला खराब के साथ ज्वाइंट रहेगा तो वो भी सड़ जाएगा। ऐसे ही प्रभु ने हमें अलग किया है। वचन कहता है तुम दुष्टों की संगति ना करना, ना ठट्ठा करने वाले की मंडली में बैठना। वचन कहता है न गाली गलौज करने वाले की संगति करना, क्योंकि अंत में उनका फल होगा। उनकी आशा टूट जाएगी लेकिन तुम्हारी आशा नहीं टूटेगी, तो तुम फलवंत होंगे, तुम्हारा काम बनेगा, तुम आशीषित होगे, तुम चंगाई प्राप्त करोगे, तुम छुटकारा प्राप्त करोगे, तुम आगे बढ़ते जाओगे। ये परमेश्वर का वचन कहता है। दोस्तों, वचन यहाँ पे कहता है, अगला वचन इस प्रकार से लिखा हुआ है, वीडियो को शेयर कर दीजिए। रोमी की पत्री यहाँ पे वचन कहता है 9 अध्याय का 14। इसलिए हम कहते हैं क्या परमेश्वर के अन्याय कथा करें, क्योंकि मूसा से कहता है मैं जिससे प्रसन्न हूँ वही बचेगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है। परमेश्वर मूसा से कह रहा है मैं जिससे प्रसन्न हूँ वही बच पाएगा।
वचन कहता है, परमेश्वर कहते, जिसके पर मैं दया करना चाहूँगा उसी के पर दया करूँगा। अगर परमेश्वर ने आपके पर दया की है, परमेश्वर ने अगर आपको माफ़ किया है, तो आप बड़े खुश नसीब है, आप बड़े लकी हैं, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है, आपको बचाना चाहता है, आपकी ज़िंदगी संवारना चाहता है, आपकी लाइफ बर्बाद होने से बचाना चाहता है। इसीलिए आप खुदा के पास आइए, वो आपकी रक्षा करेगा। धन्यवाद करें। परम पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तूने अब तक मुझे संभाला है, अब तक आपने मुझे बचाया है, संभाला है, रक्षा सुरक्षा की है। आपने मेरी हर बीमारी, हर परेशानी, हर दिक्कत, हर टेंशन से आज़ाद कर दिया है। आप मेरे परमेश्वर हैं, आप मेरे यहोवा हैं, आप मेरे जीवित खुदा हैं, आप हमारी रक्षा करते हैं। इनके परिवार में हर संकट को दूर कीजिए, हर बला को ख़त्म कीजिए, और प्रभु आने जाने इनके जीवन में सहायता कीजिए। यीशु के नाम से मांग लेते हैं प्रार्थना को, आमीन।